वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय में 45 वार्डों के लिए आरक्षित होने वाले वार्ड को लेकर ड्रॉ निकाला गया, जिसमें 45 वार्डों में से 25 वार्डों को जनरल कैटेगरी में रखा गया और साथ ही 15 वार्ड और 13 वार्ड में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इसके साथ ही 2 वार्ड एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और साथ ही 2 वार्ड बीसी के लिए भी आरक्षित किए गए। वहीं जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि ये निकाले गए ड्रॉ से सभी वार्ड के कैंडिडेट काफी खुश हैं और सहमति जताते हुए यहां से गए हैं और जल्द ही पहचान पत्र से जुड़ी आपत्तियों को भी 22 जून तक सुनकर फाइनल कर दिया जाएगा। नहीं, आज हमारी एडॉक कमेटी की मीटिंग हुई, तो एडॉक कमेटी में जो भी मेंबर्स हैं वो सभी प्रेजेंट हैं। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, बाकी पुराने पार्षद या मीडिया के फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे, तो उनकी मौजूदगी में आज ये ड्रॉ हुआ जो सीट रिजर्व करनी थी। तो सबसे पहले हमने जो हमारी एससी जो सीट रिजर्व थी उनको किया। तो उसका प्रोसेस ये था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, ऐसे 5 हमने वार्ड्स रिजर्व किए। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 32 एससी पॉपुलेशन। दूसरा हमारा स्टेप्स था बैकवर्ड क्लास की जो हमारी 2 सीट रिजर्व थी वो की, तो वो है वार्ड नंबर 5। वहीं बल्लभगढ़ के हरिविहार में किराए पर रह रहे एक 45 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और जल्द ही हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रात का मामला है और एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति जिसने पिंकू को चक्कू वोद के हत्या की है और ये नहीं पता अभी कौन था, तो उसके लिए अभी तफ्तीश जारी है, जिसके भाई प्रेम के एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज कर दी है और गहनता से जांच की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है, कितनी उम्र है और ये कब से रह रहा था यहाँ पर? ये मूलतः पंचकुला से रहने वाला है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ से मिले, पंचकुला ये रह रहा था, लेकिन यहाँ किसी कंसल्टेंसी कंपनी में जेसीबी चौक के आसपास यहाँ ये जॉब करता है और यहीं काफ़ी दिन से रह रहा है। दारू के गिलास कमरे में मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि दारू पी रहे थे कई साल। हाँ, वैसे तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे चीज़ें सामने आएगी, लेकिन प्राइमा फेसिया ये कहा जा सकता है कि। वहीं आगरा के शमशाबाद कस्बे में नयाबास रोड स्थित बिजली घर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक बदमाशों ने थानाध्यक्ष पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच गए। फिर जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और 2 मौके से ही फरार हो गए। हालांकि घायल अपराधी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। की तरफ से एक काली पल्सर पे 3 लड़के आते हुए दिखे, जिनको पुलिस ने चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया। रोकने के बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें एसओ शमशाबाद बाल बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसकी पहचान टोनी, जो कि जगदीशपुरा मकटई का रहने वाला है और जिसपे आगरा के विभिन्न थानों में 9 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। उस उक्त घायल बदमाश को प्राथमिक इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और भागे हुए बदमाशों के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में शिक्षा नियमावली के रूल नंबर 134A को समाप्त करके आरटीई लागू कराने वाली हरियाणा सरकार का कहना था कि आरटीई के तहत सभी बच्चों को मुफ्त में एडमिशन्स दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि 16 अप्रैल से लाभार्थी अपने निवास से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल में जाकर आरटीई के तहत आवेदन कर सकते हैं, लेकिन स्कूल संचालकों ने आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि इसके तहत आखिर काम कैसे करना है। नहीं, स्कूलों को मैंने खुद खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए हैं, जो सरकार के आदेशों की अनुपालना में, कि 16 तारीख से फार्म जमा कराए जाएंगे विद्यालयों के अंदर और 25 तक वो जमा कराएंगे। उसके बाद में कार्रवाई शुरू होगी। नेक्स्ट बीओ से बुलाएंगे, बीओ शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई तो की जाएगी इनके ऊपर। स्कूलों, यही मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी,
सरकार को कि हमारे को काइंडली क्लैरिटी दी जाए। एक बात बताएं कि पिछली बार का क्या मुद्दा था 134A का? रिम्बर्समेंट, टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा था, इसी वजह से हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, इसी वजह से स्टे मिला, इसी वजह से 134A खत्म हुई। वही सारी की सारी चीज़ें सेम आज की डेट में RTE पे अभी भी लागू हैं। आज की डेट में हमें नहीं पता हमें पैसा क्या मिलना है, आज की डेट में हमें ये नहीं पता हमें एडमिशन कैसे करनी है, हमें नहीं पता नेबरहुड स्कूल कैसे मुकर्रर होना है। इस सब के लिए सबको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, सबके साथ सरकार को मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी और हमारे सवालों के जवाब भी तो हमारे को चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।